हाय स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी रिप्रोडक्शन के लिए, जिसमें आप लोगों ने लाइफ स्पैन के बारे में जाना था। उसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन कराया था रिप्रोडक्शन का, जिसमें आपको बताया गया था कि किसी भी लिविंग के द्वारा अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को या फिर यंग वन को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। आज हम देखेंगे कि जो ये रिप्रोडक्शन है उसका पर्पज़ क्या है। हम देखें तो रिप्रोडक्शन के मेजरली ख़ास तौर से फॉलोइंग या जो हम बताने वाले हैं वो पर्पजेज़ हैं, जिसमें सबसे पहला है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अर्थ पर जितने भी लिविंग्स हैं उनका बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद उनकी डेथ होती है। अगर रेगुलर डेथ होती रहेगी और कोई नए इंडिविजुअल नहीं बनेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो स्पीसीज हमारी अर्थ पर से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए उस स्पीसीज़ के हमारी अर्थ पर रेगुलर न्यू इंडिविजुअल्स आते रहते हैं और वो डेवलप होते रहते हैं और उस स्पीसीज़ को अर्थ पर कंटिन्यू बनाए रखते हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी स्पीसीज़ हो उसके इंडिविजुअल्स के नंबर को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज़ नहीं होंगे, और जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज़ नहीं होंगे तो उस पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा या कम रह जाएगा। नेक्स्ट है वेरिएशंस। एक्चुअली में वेरिएशंस किस तरह से? रिप्रोडक्शन में आप पढ़ोगे कि दो तरह के मोड होंगे, एक तो एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, दो अलग अलग तरह का जीनोटाइप एक दूसरे के साथ में मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग होने की वजह से एक नए तरह का जीनोटाइप आता है, और वही जीनोटाइप रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी अर्थ पर अलग अलग तरह के वेरिएशंस को करने के लिए। नेक्स्ट है फोर्थ इज द लाइफ एग्जिस्टेंस। लाइफ एग्जिस्टेंस लाइफ एग्जिस्टेंस अर्थ पर किसी भी स्पीसीज़ को बनाए रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी। सारे के सारे इंडिविजुअल हैं, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो सेम वही नई स्पीसीज़ बनेंगे नहीं, और जब नई स्पीसीज़ या नए इंडिविजुअल्स नहीं बनेंगे तो धीरे धीरे करके सारी की सारी लाइफ हमारी अर्थ पर से एक्सिस्ट कर जाएगी। तो ऑब्वियसली उस लाइफ को हमें बनाए रखना है, तो इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी हो। नाउ अब हम देखते हैं कि आखिर फीचर्स क्या हैं रिप्रोडक्शन के। फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ना, जब हम रिप्रोडक्शन के फीचर्स की बात करते हैं तो मेनली सबसे पहला फीचर है इसका सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड बायोकेमिकल्स। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड बायोकेमिकल्स। रिप्रोडक्शन है एक नया इंडिविजुअल बनना है। नया इंडिविजुअल का मतलब है कि एक नया ग्रुप बनना है इन केमिकल्स का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स का। ऑब्वियसली इनका कंपोजिशन तभी हो सकता है जब उनकी डुप्लीकेट कॉपी हो। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो होता है वो होता है आरएनए का फॉर्मेशन होना, उन आरएनए से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होना, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड अनदर बायोकेमिकल कंपोनेंट्स का बनना। नेक्स्ट होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एक इंडिविजुअल से उसके ऑफस्प्रिंग में डीएनए आना है। वो डीएनए कैसे आ सकता है पेरेंट से? जब उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो, और डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी तैयार होने को ही हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जिसे हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ डीएनए, और जब तक डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी तैयार नहीं होगी तब तक वो कॉपी अगली जनरेशन में मूव नहीं कर सकती है। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट थर्ड फीचर है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ऑब्वियसली है न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है एक सिंगल सेल से।
सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर या सिंगल सेल से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं। अब सिंगल सेल से अगला इंडिविजुअल बनना है, इसका मतलब है उस सेल का डिवाइड होगी तभी एक न्यू ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होंगे, या एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना है तब भी सेल का डिवीजन जरूरी होता है, और बिना सेल डिवीजन के रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। सो नेक्स्ट फीचर क्या होता है? सेल डिवीजन। नेक्स्ट होता है फोर्थ इज द ग्रोथ ऑफ सेल। ग्रोथ ऑफ सेल। सेल कोई भी ऑफस्प्रिंग सेल हुई, फ्यूचर में जाकर के वो भी रिप्रोडक्शन करेगी। अब उसे रिप्रोडक्शन वो तभी कर सकती है जब एनलार्ज हो साइज में अपने ग्रोथ को पूरी मैच्योर हो जाए, तो मैच्योर होने के बाद ही वो डिवाइड कर सकते हो। और मैच्योर होने के लिए ज़रूरी है कि जो ऑफस्प्रिंग सेल डेवलप हो रही है वो पूरी तरह से मैच्योर हो, यानी कि ग्रोथ करे। नेक्स्ट फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। अगर हम सेक्सुअल की बात करें या एसेक्सुअल की बात करें, तो दोनों में ही जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से होता है, और उसी सिंगल सेल को हम यूनिट कहते हैं, जैसे कि स्पोर्स हो गए या गैमीट्स हो गए। ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, बिना इनके आगे कोई इंडिविजुअल नहीं बनेगा, तो इनका बनना कंपलसरी होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए। तो नेक्स्ट फीचर हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ अ रिप्रोडक्टिव units. Now next 6 is the formation of individuals from reproductive unit. इट मीन्स जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट हो चाहे सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव यूनिट हो, उन यूनिट से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के डेवलप होने को ही हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। अब ये कैसे होता है वो पूरा हम बाद में देखेंगे। तो हमने देखा कि फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है। नंबर 1, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड बायोकेमिकल्स। सेकेंड इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। थर्ड वन इज द सेल डिविजन। फोर्थ इज द ग्रोथ ऑफ सेल्स। Fifth is the formation of reproductive units, and next is the formation of individuals from reproductive units. Now, next topic is the types of reproduction. Types. जैसा कि क्लास 10th में देखा था आपने, जो रिप्रोडक्शन होता है that is of two types. Number 1 asexual and number 2 is the sexual. asexual and next one is the sexual. तो आज हम बात करेंगे, इस वक्त सबसे पहले स्टार्ट करेंगे asexual reproduction. asexual reproduction. अगर हम इस वर्ड को देखें तो इस वर्ड में एक आ रहा है a मीन्स विदाउट, सेक्सुअल मीन्स सेक्सेस, विदाउट इन्वॉल्वमेंट, या हम बात कर सकते हैं सेक्सेस। इट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया? रिप्रोडक्शन का वो मोड जिसमें कि ऑर्गेनिज्म बिना सेक्सेस के डेवलप कर रहा है, बिना सेक्सेस के डेवलप कर रहा है, उसे हम एसेक्सुअल कह रहे हैं। बिना सेक्सेस के मतलब सोमा पार्ट यानी कि बॉडी सेल से डेवलप कर रहा है, या हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट से डेवलप हो रहा है, उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द न्यू ऑफस्प्रिंग्स डेवलप फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स, और वी कैन से विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ गैमेटिक फ्यूजन, यानी कि बिना गैमेट के फ्यूजन के, उसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं, इन ऑफस्प्रिंग्स को हम क्लोन्स भी कहते हैं। इनको हम क्लोन्स भी कह रहे हैं। क्लोन्स जैसा कि आप सभी जानते हो, क्लोन्स का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, जैसे पेरेंट बिल्कुल 100% उनके ऑफस्प्रिंग। ऐसा क्यों? सबसे पहला मेन रीजन होता है कि वो एक पेरेंट से बना है,
तो जो उनके जीन्स हैं वही जीन्स डिवाइड करके डेवलप करें। इसका मतलब है कि वहाँ किसी भी तरह का जीन्स का मिक्सिंग नहीं हो रहा है। जब जीन्स का मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो वहाँ कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी, और वेरिएशन नहीं आएगी तो ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे कि वो पेरेंट्स होते। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं उनको हम क्लोन्स कहते हैं। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिनसे कि क्लोन्स तैयार हो रहे हैं, इनके अपने पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। वो फीचर्स क्या क्या होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला फीचर होता है नाउ फीचर्स ऑफ asexual reproduction। asexual reproduction सबसे पहला मेजर फीचर होता है, दैट इज द यूनिपेरेंटल। अभी आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिपेरेंटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। इसमें गैमीट फॉर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट, जब गैमीट्स फॉर्म नहीं होंगे देन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। यहां कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जब गैमीट्स हैं ही नहीं। जब गैमीट्स यहां मिक्सिंग नहीं हो रही तो नो मियोटिक डिवीजन, सिर्फ और सिर्फ यहां पर होता है माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन। उसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑफस्प्रिंग्स क्लोन है। जब क्लोन है तो इसका मतलब है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट या आइडेंटिकल टू पेरेंट। नेक्स्ट फीचर होगा इसका मल्टीप्लिकेशन। जो होता है मल्टीप्लिकेशन रेट जो होता है वो रैपिड होता है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन की वजह से ऐसे ऑफस्प्रिंग जो है वो तेज़ी से डेवलप होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने आज देखा, सबसे पहला हमने देखा पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आफ्टर दैट आपको इंट्रोड्यूस कराया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स क्या क्या है। अब हम आगे देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, बट इट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, और इसे आप लर्न कर सकते हैं फ्रॉम दिस कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। ओके।